प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की सिटी वन के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंडलायुक्त ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए दिलाई शपथ। डीएम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। साइबर सेल थाने पर डीआईजी ने किया ध्वजारोहण। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दी जनपद वासियों को बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आयुक्त कार्यालय में मौजूद अधिकारियों का छात्राओं ने मोहामन। मंडलायुक्त ने किया जमकर उत्साहवर्धन। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर महापौर व नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में किया ध्वजारोहण, दी बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस अधीक्षक यातायात ने राजघाट थाने पर किया ध्वजारोहण। जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। कहा, जनपद में 8 लाख से अधिक झंडा किया गया वितरित। और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के सदस्यों ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया ध्वजारोहण। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इसी क्रम में मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं मंडलायुक्त ने संकल्प पत्र पढ़कर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, आपसी भाईचारा, बंधुता, दृढ़ संकल्प तथा सभी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई। या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूँगा एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम लोकतंत्र सेनानियों के परिजनों को माल्यार्पण कर उनकी उच्च स्वास्थ्य की कामना की। वहीं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही डीएम ने देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई। इस मौके पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हो चुके हैं, कर्मचारी उपस्थित हो चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय के सानिध्य में ये आयोजन यहाँ आयोजित है। बजने में 1 मिनट का समय कम है, लगभग हो गया। प्लीज अधिनायक जय हे भारत भाग्योत्कल बंग
जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे जय हे जय 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 एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं ये भी पुष्टि करता हूँ कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। जय हिंद। ये लोग वो है इनको पंकज भैया इधर आइए। मैं मनी तमो फोटो खराब हो रही आगे सामने रहा। अरे भाई आज का दिन 1947 में हम आज़ाद हुए थे और आज के दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनके कारण संविधान से हमें आज़ादी मिली। आज 75 साल में बहुत कुछ हम लोगों ने अचीव भी किया है। विकास हो, शिक्षा हो, कृषि के क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत क्षेत्र में अभी भी और भी कार्य करने की आवश्यकता है। आज के दिन मैं सभी व्यक्ति से यही अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम अगर सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक अगर करेगा तो राष्ट्र खुद बढ़ेगा। और जो सोच के साथ हमारे यहाँ हमारे शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था, इस सोच के साथ उन्होंने ये जो मतलब कल्पना किया था, परिकल्पना की कि ऐसा राष्ट्र हो जो हर क्षेत्र में आगे हो। तो इसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। साथ ही मैं यहाँ पे अपने भी जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, ये खुद पे भी लागू होता है। ये हम लोग हमेशा यही प्रयास करें कि जब हमारे पास लोग आते हैं शिकायतों के साथ, अलग अलग समस्याओं के साथ, तो एटलीस्ट या तो हम लोग उसको रिजॉल्व करें, और अगर हमसे रिजॉल्व होने लायक नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट उनको क्या उपाय है, किस तरह से उनका निदान होगा, किस फोरम में जाने से निदान होगा, एटलीस्ट उतना बताएं और लोगों से अच्छे से व्यवहार रखें। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, सर्वप्रथम मैं समस्त जनपद वासियों को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त अलग अलग कार्यालय, स्कूल, अलग अलग प्रतिष्ठानों में कार्यक्रम हो रहा है और इसके साथ साथ हर घर तिरंगा का भी अभियान चल रहा है। तो ये एक राष्ट्र पर्व है और सभी मिलकर खुशी खुशी मनाएं इसको और राष्ट्र निर्माण अपना सहयोग करें। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर साइबर सेल थाना परिसर में डीआईजी ने जे रविंद्र गौड़ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। वही तो से हमारा नीचे साइबर सेल निकला है, बाकी कंटेंट प्रोवाइडर साइबर तो कितने लोग आते हैं वहाँ, तो आपको एक महीने में विजिटर्स जो देखने वाले में देखी ना आ जाओ फोटो
इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने बताया, आज़ादी के अमृत महोत्सव का सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में केदारवन के कार्यक्रम में मैंने भाग लेने यहाँ आया। हमारे साइबर थाने की तरफ से सभी रेंज के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइंस परिसर में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों को शपथ भी दिलाई। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर राजपत्रित अधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मैं पुनीत संकल्प लेता हूँ कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा। लहरों को साहिब की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिब की दरकार नहीं होती। हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चरागों से आधियों ने कहा, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव में हमारे आरक्षी मिश्रा बधाई आपको। और जनपद गोरखपुर के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, जनपद गोरखपुर के सभी पुलिस कर्मीगण और विशेष रूप से आज जिनको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बार हमारा देश स्वतंत्रता के 75 साल पूर्ण कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में, देश के हर कोने में, हमारे प्रदेश में, जनपद गोरखपुर में विगत दिनों से ही इस पर्व को, इस खुशी को, इस उल्लास को एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे कि आजादी का अमृत महोत्सव कहा गया है।
ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश को गुलामी से आजाद कराकर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक आजाद देश में सांस लेने का ये मौका दिया है। आज समय है कि हम फिर उन वीर बलिदानियों को, आजादी के उन परवानों को पुनः स्मरण करें और याद करें कि उन परिस्थितियों में जब इतनी कठिनाइयां थी, उस समय की जो सरकार थी, उस समय का जो शासन था, जो भारतवासियों के ऊपर कितना कहर ढाता था, संसाधनों की कमी थी, परंतु उनके जोश और उनका हौसला बुलंद था और उसी के दम पर इतनी लंबी चली आजादी की लड़ाई उन्होंने अपने विश्वास से, अपनी दृढ़ता से और मातृभूमि के प्रति अपनी प्रेम से इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा। जहां जहां आवश्यकता पड़ी सर्वोच्च बलिदान के रूप में अपने प्राणों की आहुति दी। कितनी ही माओं ने अपने बच्चों को हंसते हंसते मातृभूमि की सेवा में निछावर कर दिया। फिर कोई दोबारा हमारी तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठा के न देख पाए। इसी क्रम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो फिर चाहे वो अपने घर के अंदर हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी, तो ये जिम्मेदारी, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हम सभी पुलिस कर्मियों के कंधों पर है। तो हर संत नहीं खड़ा रहेगा, किसान जट। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गोवर ने बताया, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी नागरिकों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और जोश से मनाया जा रहा है। आज पुनः एक बार ये अवसर है कि जिन वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है, उनका स्मरण करें, उनके सपनों का देश बनाने के लिए प्रयास करें और अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान दें। अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को आज़ादी का महत्व समझाएं और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उन्हें जागृत करें। सर, आज पुलिसकर्मियों को आपके द्वारा शपथ भी दिलाई गई है, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, जो अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार प्रोत्साहित करने के लिए मेडल्स व प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। उसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस के दिन जो अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं, मुख्यालय द्वारा उनके लिए मेडल और डिस्क का अनाउंसमेंट होता है। उसी क्रम में आज उनको सम्मानित किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त सभागार में विभिन्न स्कूलों के छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य कर मौजूद लोगों की जमकर तालियां बटोरी गई। वहीं छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए मंडलायुक्त रविंद्र कुमार एनजी ने छात्राओं को तोहफा दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी भी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता अस्वच्छता के खिलाफ ऐलान
अनिल कुमार द्वारा तैयार किया गया है। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण इनके द्वारा किया जाए। आपको आह्वाहित किया जाता है कि आप में से कोई भी बेटी, एक बेटा है, एक बेटी, कोई भी आगे आकर के उनकी मन की जो भी भावना है, इस देश का सपना देख रहे हैं, मैं चाहूँगा उसके बारे में कोई बताना चाहता है। हमारे बच्चे इतना मतलब अच्छे प्रोग्राम किया है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस और ये देख करके बहुत मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। इस बच्ची ने बनाया है सर। ऐसे सामने करो बेटा, सामने फटाफट ला इधर। आस्था, रूपा, नंदिनी एवं फातिमा। अच्छा, वेरी गुड। अगले प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम रखवा लेंगे। नमस्ते। पैर नहीं छूटे बेटा, आप लोग खुद जो है वंदना शर्मा, दीक्षा, पैर अच्छा, कुछ संख्या में तुम्हारी नैना कहाँ है? नैना का हो गया? आभा जी मैडम नहीं कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009,
9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आजादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगे कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन के साथ ही 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह व महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा नए सदन भवन हॉल परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। वहीं नगर आयुक्त ने शास्त्री चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्षद व नगर निगम के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त के पावन पर्व पर सर्वप्रथम मैं अपने शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज के इस कार्यक्रमों से और पिछले 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, उन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं अपने देश के उन तमाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, आज़ादी की हवा में सांसें ले रहे हैं, उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। और इस अवसर पर हम लोग संकल्प लेना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हो कि पिछले कुछ वर्षों में गोरखपुर विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप जिधर देखिए वहीं पर विकास की गंगा बह रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी लोग आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग गोरखपुर को पूरे देश के नंबर 1 के सिटी बनाए रखने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम पूरा अपना अनुभव, अपना पूरा जोश गोरखपुर शहर को नंबर 1 बनाने में लगा देंगे। इसके साथ ही साथ इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरे शहरवासियों की ओर से, उनकी विधानसभा के समस्त सदस्यों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से ही जो एक देश प्रेम की इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे शहर में, मैं देख रहा हूँ घूम के हर जगह कि एक अनूठी लहर चल रही है। जैसे लग रहा है कि जो देशभक्ति का समंदर जो है लोगों के दिलों में हिलोर मार रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारी देश की एकता और अखंडता है उसको भी कई गुना ज़्यादा मजबूती मिली है। तो इस प्रकार से जो आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सफल कार्यक्रम है और हम उम्मीद करेंगे कि नगर निगम की जो ये विकास की यात्रा है उसमें सारे शहरवासियों का तो पूर्व की भांति इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने राजघाट थाना परिसर में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं थाना के समस्त पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रगान भी गाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक यातायात ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी।
समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से संपूर्ण भारतवर्ष इस समय स्वतंत्रता के रंग में सरोबार है। अगर हम 75 वर्ष पूर्व की बात करें, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय स्थितियां कितनी खराब थीं। हमारे जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने कितने संघर्षों से उस समय की सरकार के विरुद्ध संपूर्ण भारतवासियों को एकजुट करके सभी के अंदर देश प्रेम की भावना जगाई, पूरे देश को एकजुट किया विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तमाम लोग उसमें कई बार जेल गए, तमाम लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अपने प्राणों का उत्सर्ग करके किया। तब कहीं जाके हमारे देश को आज़ादी मिली। इस प्रकार संपूर्ण देश की, प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संजय में थोड़ा इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया के दिन 75 वर्ष पूर्व हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। उसी आज़ादी पर्व का सेलिब्रेशन संपूर्ण भारत में, देश में, प्रदेश में चल रहा है। इसके विभिन्न प्रकार के आयोजन समाज के सभी वर्गों द्वारा, सभी विभागों द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग भी लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और आज आज़ादी का दिन है, तो यहाँ पर राजघाट थाने पर मेरे द्वारा झंडारोहण किया गया। सभी कर्मचारियों के लिए आज़ादी की बधाई दी गई और कर्मचारियों के लिए उनके कार्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति जो उनकी महती जिम्मेदारी है आंतरिक सुरक्षा की, उसके प्रति उनको जागरूक किया गया और सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस बधाइयाँ दी गई। पंचायती राज विभाग के जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जनपद वासियों को बधाई देते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 8 लाख से अधिक घरों में तिरंगा झंडा वितरित किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गोरखपुर के सभी नागरिकों को और ग्रामीण वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिला पंचायत अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि जो 13 से 15 अगस्त के बीच में जो झंडा, हर घर झंडा फहराने का जो प्रोग्राम है, जिसके तहत आप लोग फहरा भी रहे हैं झंडा हर घर में। अगर कोई घर अभी भी बाकी हो तो कृपया ज़रूर उस घर में झंडा फहराएं, ताकि हम इस भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आज़ादी के 75वें वर्ष में जो हर घर तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। गोरखपुर में अभी तक 8,32,000 घरों में झंडे बांटे गए हैं, जिसके द्वारा कि झंडा लोगों के द्वारा फहराया जाए, लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जा रहा है। हम लोगों के लिए इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और सभी लोग आसपास में स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ फिर से सभी लोगों को आगामी जो 75वें वर्षगांठ जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण व ध्वजारोहण भी किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नीता पांडे सहित अन्य आशा बहु मौजूद रहीं।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आशा संगठन की कोषाध्यक्ष उर्मिला सिंह व राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने बताया, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और चूंकि ये अमृत महोत्सव है, इसलिए आप इसमें देखें कि बहुत से लोगों का जो है भीड़ इकट्ठा है। सब लोग अपने अपने अंदाज में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस तो हर किसी को मनाना चाहिए। अभी तक ये झंडा बच्चों के हाथ में हुआ करता था सुबह सुबह, अब ये है कि अब ये महिलाओं के भी हाथ में आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मातृ शक्ति जो अपने हाथ में झंडा ले ली, तो फिर पूछना ही नहीं है, देश को तो आगे निकलना ही निकलना है। खासतौर से रानी लक्ष्मीबाई को माल्यार्पण किया, आपने झंडारोहण किया, इसका उद्देश्य क्या सीख मिलती है उनसे? सीख तो यही मिलती है कि भाई महिला होते हुए भी अपने शासन उन्होंने बहुत बढ़िया कराया और अंग्रेजों के दांत खट्टे करा दिए। अपने दोनों बच्चों को पीठ पे बांध करके उन्होंने जो संघर्ष किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और मातृशक्ति, ऐसी मातृशक्ति को हम सब नमन करते हैं। इसलिए जो है हम महिलाएं एक महिला सशक्तिकरण को लेके और अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री का ये कहना है कि अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे ढंग से जो है हर गली हर घर में झंडा लगाया जाए और इसको मनाया जाए। और हम महिलाएं जो हैं इसको बहुत उत्साह के साथ जो है हम लोग हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग बहुत उल्लास के साथ जो है लक्ष्मीबाई माता जी को हम लोग माला अर्पण भी करते हैं और मनाते भी हैं। बहुत अच्छे ढंग से हम लोग मनाते हैं इसको। इसलिए जो है हम लोग महिलाएं जो है इसको आगे और अच्छे ढंग से करने का हम लोग निर्णय ले रहे हैं और बहुत शक्ति भी मिलती है और हम लोग को मजबूती भी मिलती है। दिन भर में बस इतना ही, लेकिन जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मंडलायुक्त ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए दिलाई शपथ। डीएम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। साइबर सेल थाने पर डीआईजी ने किया ध्वजारोहण। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दी जनपद वासियों को बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को दी सलामी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आयुक्त कार्यालय में मौजूद अधिकारियों का छात्राओं ने मोहामन। मंडलायुक्त ने किया जमकर उत्साहवर्धन। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर महापौर व नगर आयुक्त ने नगर निगम परिसर में किया ध्वजारोहण, दी बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस अधीक्षक यातायात ने राजघाट थाने पर किया ध्वजारोहण। जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। कहा जनपद में 8 लाख से अधिक झंडा किया गया वितरित। और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के सदस्यों ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया ध्वजारोहण। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।